डर से मेरी आवाज़ थोड़ा तेज हो गई है। कुछ आवाज़ आ रही क्या? कितना भी भाग लो मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता भाई। कहीं जा रहा है ये तो घसेरियों का रास्ता है शायद। तो सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम है दीपक रावत और सुबह के बज गए हैं कितने 7:03, जबकि मैं 15-20 मिनट पहले रास्ते लग गया हूँ अपने घर से। तो ये जो चढ़ाई का रास्ता है देखो, कोहरा लगा हुआ है, बादल कह लो। तो मैं इस समय चल रहा हूँ और देखो क्या घात लगाए जाला, अगर आपको दिख रहा होगा तो। अब इस जाल से बचना पड़ेगा। कहाँ है इसका सिरा? नहीं तो ये मुंह पे लगता है ना फिर। देखिए कैसे कैसे नेट बुन रखे हैं स्पाइडर ने। जो भी रास्ते से जाएगा वो फंस जाएगा, तो इससे हटाना पड़ेगा आगे का। डर भी लग रहा है क्योंकि ये रास्ते अब सुनसान हो गए ना। अब लोग यहाँ पे आते जाते हैं नहीं, और लोग आते जाते नहीं हैं क्योंकि कुछ नौकरियों पे चले गए। गाय जब चराते नहीं है, मतलब भेज देते हैं, थोड़े बहुत हैं गांव में लोग। तो सांस पे नियंत्रण नहीं है, धौंकने की तरह चल रही हैं। मुझे ऊपर तक जाना है वहाँ, फिर वहाँ से सीधा रास्ता है। और डर ये है कि सुना है कि भालू वालू हैं यहाँ, देखते हैं क्या होता है। छूटे हुए जंगल है ना ये, तो यहाँ पे छूटे हुए जंगलों में डर ज़्यादा रहता है, भालू शेर वगैरह का। और मैं कुछ पैरों के निशान भी देख रहा हूँ। ये देखो 1 2 3 4, पता नहीं किस जानवर का है। इतना बड़ा पंजा, बहुत बड़ा पंजा है। अगर ये बाघ या लेपर्ड वगैरह हुआ तो खेल ख़त्म। ऊपर और घनी झाड़ियाँ हैं। एक ही डंडा पड़ा है, मुझे एक सूटेबल डंडा नहीं मिल रहा ना। गई मैं जा रहा हूँ, इसे ले लेता हूँ फिलहाल, तो ज़्यादा लंबा हो गया। ये ठीक है। इससे कोई ज़्यादा प्रभावी, ये देखो ये सब ना, ये तो भाई भालू का है। 3 है ना इसमें, 1 2 3। अगर वो मेरे पीछे भागा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अभी ऐसा लग रहा है, अगर आपने बिग फुट का नाम सुना हो, जो कि ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हो सकता है उसका भी हो, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगा। भालू के तो हो सकते हैं। ढोल बजाता भालू आया छम छम छम। और ये छूटे हुए जंगल के रास्ते हैं ना, अब इन रास्तों पे कोई आवाजाही नहीं है, तो एकदम से खुला फ्रीडम है। और होना भी चाहिए यार, उनका अपना क्षेत्र है। अगर हम उनके क्षेत्र में जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अतिक्रमण कर रहे हैं। और सांसों पे नियंत्रण बनाने का भरसक प्रयास। एक रास्ता ये है, ये थोड़ा जल्दी पहुंचाएगा, लेकिन आगे जाके इतनी घनी झाड़ियां हैं कि मैं इसको अवॉइड करूंगा। मैं इधर से जाऊंगा, फिर ऊपर से वहाँ भी लगभग सेम ही स्थिति है। जंगली सुअरों तो फिर भी एक बात है, संभावना है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक जगह है ऊपर जिसको बोलते हैं जालखंदा की पुंगड़ी। अब वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ कर दी हैं जंगली मशरूम में। और ये बैंड को सफलतापूर्वक काटते हुए एक रास्ता ही जा रहा है। ये तो घसेरियों का रास्ता है शायद, लेकिन चूंकि वो लोग झुंड में रहते हैं ना, सेफ्टी रहती है। जब से रोडें आई हैं गांव में, कुछ आवाज़ आ रही क्या? ये देखो कितना बड़ा निशान है, बहुत बड़ा है ये तो निशान। शायद ऊपर से आया क्या, यहाँ से कहीं से। हाँ हाँ, खुद को हौसला दे रहा हूँ मैं भाई। मैं उसको, अगर वो मेरे पीछे पड़ा ना, तो मैं हेल्पलेस हूँ,
कितना भी भाग लो मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता भाई। अगर मैं डाउन में भी भागा तो घुटने में दर्द है अलग से। पीछे भी देख लो भाई, कोई पीछे से ना आ रहा हो। यहाँ से आया मैं उस वहाँ से ना, यहाँ से। वैसे हरियाली तो मस्त हो रखी है, पर सुंदरता के जितनी सुंदरता ये दिखाई दे रही है ना, वो एक कहावत है ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर सुंदर चीज़ का एक कुरूप चेहरा भी होता है, और वो चेहरा कभी भी आपके सामने आ सकता है। तो वो किसी भी रूप में आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर और अलर्ट रहना है। ये नीचे से जाएंगे भाई। तो आपने देखा होगा डर से मेरी आवाज़ थोड़ा तेज हो गई है, क्योंकि जब आदमी डरता है ना तो कुछ ना कुछ बॉडी रिएक्ट करती है। उस रिएक्शन में कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते होंगे, ब्रेवरी वाले, जो आदमी को उस मोड में धकेलते हैं जहाँ से आदमी सरवाइव के लिए, पता नहीं किस चीज़ का। अब जो भी हो यार, ठाकुर साहब किसी से पीछे थोड़ी हटेंगे। ये अब यहाँ से थोड़ा सीधा लग रहा है, और मेरी आवाज़ थोड़ा तेज हो गई है, क्योंकि देखो वो यहाँ से उड़ा वो, इसका मतलब यहाँ पे उसके अंडे वंडे कुछ हो सकते हैं। लगता है यहाँ कहीं हो, लेकिन चलो छोड़ो यार, हमें क्या है, खाली टाइम वेस्ट हो गया। ये देखो गाइस, ये है जलखंडा की पुंगड़ी, और ये है भूड़, खतरनाक वाला। वो रास्ता यहाँ पे आता है, वो मैंने अवॉइड किया नीचे, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये अवॉइड किया इसकी वजह से ना, ये झाड़ झंकार हो रहा है। अब इसमें लेपर्ड वगैरह, भालू वगैरह कुछ हो सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा साफ सा रास्ता था ना ये और भयानक जंगल है। अब मुझे यहाँ से लेके वहाँ जाना है, उसके उधर 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 वहाँ उधर फिर रोड है, गांव में। फिर चूंकि हमारी गाड़ी वहाँ लगी है, इधर नीचे की साइड में जो है ना, आजकल आपने देखा होगा कितने फ्लड आ रखे हैं, तो मुझे अपनी गाड़ी वहाँ लगानी पड़ी, और मैं फंस भी गया था। वो एक बेचारे टाटा सुमो वाले ने हमारी गाड़ी को निकाला वहाँ से। तो गाइस, मैं म्यूजिक सुनने के मूड में हूँ मैं भी। तो किसी का फ़ोन आया है, कितने बजे आ रहे हो, शायद बाज़ार जाना होगा, तो इस वजह से थोड़ा वेट कर रहे होंगे कि चलो गाड़ी में चले जाएंगे। तो ये है भाई ख़तरनाक मैन वर्सेस वाइल्ड वाली थोड़ी फीलिंग आ रही है। पर अगर रियल में कुछ होता है ना, तो हमारे बस का सरवाइव करना नहीं है, मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि ये डंडा है ना, ये तिनके के समान है। अगर मैंने उन पर मार भी दिया, कोई भालू वालू आया, उसको कोई असर, जैसे तिनका होता ना, ये घास का तिनका, बस ऐसे ही असर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। चेहरे में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि वो उसमें कुछ है ही नहीं चेहरे में खास, है ना। बातों में मज़ा आना चाहिए, क्यों भाई। इधर देखो, बाप रे। चलो भाई, तो दोस्तों अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा आगे, क्योंकि आगे भी जंगल ही है और टाइम लगेगा, तो मैं आगे गांव में शूट करूँगा। लेकिन अब शर्म भी आती है यार, मैं कंटिन्यू वाला ब्लॉग